हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बोर्ड परीक्षाएं 2022-23 की होने वाली हैं, उसके लिए जो पहला टेस्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट 2022 में जो होने जा रहे हैं आपके 22 अगस्त से, उसकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं और पहला मैंने मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया है। इसमें से मैं काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और आशा करता हूं कि आपके टेस्ट में इसी में से आएंगे। तो कंप्लीट आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी लिए हैं, वन लाइनर भी लिए हैं, लघुत्रात्मक भी लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें से अगर रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं तो वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब आपको जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। ऑप्शन 4 है आपके पास में। ऑप्शन अ में है मनके, ऑप्शन ब में है मोहर, ऑप्शन स में है फयांस, ऑप्शन द में है वृषभ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब। मोहरें जो है ना, मोहरें जो प्राप्त हुई है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत क्या है। ऑप्शन 1, महाभारत एक खंड काव्य है। ऑप्शन ब है महाभारत एक उपन्यास है। ऑप्शन स है कि महाभारत एक महाकाव्य है, या फिर ऑप्शन द है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, महाभारत एक महाकाव्य है। आपको जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। जल्दी से फटाफट से कमेंट करिएगा और जैसे ही आपको आंसर बताया जाता है आप उस आंसर से अपने ऑप्शन को जो है वो कन्फर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, वहां की सबसे विस्तृत, सबसे विशाल, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ऑप्शन 1 है स्नानागार, ऑप्शन बी है राजप्रासाद, ऑप्शन स है अन्नागार और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर जो इमारतें प्राप्त हुई है उसमें सबसे विस्तृत इमारत की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, अन्नागार जो है ये इस सबसे विस्तृत जो है वो इमारत है मोहनजोदड़ो की। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी प्राप्त हुए, अन्नागार भी प्राप्त हुए, लेकिन अगर विस्तृत इस इमारत की बात करें तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, अन्नागार। नेक्स्ट प्रश्न है अगला चौथा प्रश्न। प्रसिद्ध इतिहासकार VS सूक्तांकर किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। इतिहासकार VS सूक्तांकर, तो आपको बताना है कि किस भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन 1 है संस्कृत के, ऑप्शन 2 है मराठी के, ऑप्शन स है हिंदी के और ऑप्शन द है अंग्रेजी भाषा के। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, VS सूक्तांकर संस्कृत भाषा के जो है वो प्रसिद्ध विद्वान हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन 1 है वेदव्यास, ऑप्शन ब है वाल्मीकि, ऑप्शन स श्री कृष्ण और ऑप्शन द है भाटसारथी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, वेदव्यास जो है ये महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। तो ये तो हमने की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। दोस्तों, मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। आपकी ये जो हमारी PDF है, हमारे सभी वीडियोस की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमने सब्जेक्ट वाइज जो है वो कोर्सेज बना रखे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF आपको हमारे उस कोर्स में मिल जाएगी और इसे आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, PDF के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है कि महाभारत की मुख्य कथा क्या है। तो आप लिखेंगे कि महाभारत की मुख्य जो कथा वस्तु है, महाभारत की मुख्य जो विषय वस्तु है वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के कौरवों और पांडवों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। ऑप्शन सही जवाब है इसका कि हर्षचरित जो है इसके रचयिता बाणभट्ट थे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम तैयारी करवाते हैं 12th क्लास के विभिन्न सब्जेक्ट्स की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी आदि आदि। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो। और इसके अलावा रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है। तो
तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अगर कुछ भी पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा जो है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। और सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो ज़्यादा विकसित था हड़प्पा की बजाय, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो महत्वपूर्ण नगर जो है वो हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? आप लिखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर लिखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिए BC बिफोर क्राइस्ट है ना, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के जो बने हुए सिक्के थे उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंसांग किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों पता होगा आपको, हैंसांग चीनी यात्री था, तो चीन का रहने वाला था, भारत भ्रमण पर आया था हैंसांग। इसने इसकी किताब लिखी है CU की। ठीक है, तो याद रखिएगा हैंसांग चीन का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे? तो इसका उत्तर लिखना है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। तो याद ये रखना है कि जो कुषाण शासक थे इन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और 6ठी शताब्दी जो BC था उसमें जो सिक्के जारी हुए थे चांदी और तांबे के, वो आहत सिक्के कहलाते हैं। तो ये जो 6ठी शताब्दी है वो ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। और ये जो सोने और इसके सोने के जो सिक्के जारी किए थे वो थी प्रथम शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगला 13वां, मुद्रा राक्षस से क्या अभिप्राय, मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? तो आप लिखेंगे कि मुद्रा शास्त्र से अभिप्राय सिक्कों के अध्ययन से है, जिसमें सिक्कों पर मिलने वाले चित्रों, लिपि एवं सिक्कों की धातुओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता में क्या अंतर है? तो पितृवंशिकता का अर्थ है वंश परंपरा का पिता से जुड़ा हुआ ना, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, उसके बाद प्रपौत्र, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, पिता से पुत्र, फिर उसके बाद पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। जबकि मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आज के हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? और उस विशिष्ट पुरावस्तु की दो विशिष्ट बातें या दो विशेषताएं आपको बतानी है। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पाई मोहर जो है ना, मोहरें जो है प्राप्त हुई है वो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और इसकी विशेषता इस प्रकार है, पहला तो ये लिखना है कि जो हड़प्पाई मोहरें होती थी ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। सैलखड़ी मुलायम पत्थर होता था, उससे बनाई जाती थी। दूसरा ये होता था कि इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह खुदे हुए हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो मोहरें होती थी वो लंबी दूरी तक जो सामान भेजा जाता था, उस सामान को भेजने के लिए उसके ऊपर उसको बांध करके और उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा करके और उसके ऊपर जो है वो छाप लगा दी जाती थी। अगर वो सही सलामत सामने वाले तक पहुंच जाती थी तो माना जाता था कि इस सामान के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो मोहरें होती थी वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई हैं और ये सैलखड़ी नामक पत्थर की बनाई जाती थी। तो दोस्तों ये हमने एक छोटी सी क्लास ली है जिसमें हमने इस तरीके के प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला जारी की है और आने वाले वीडियोस में हम इसको और जारी रखेंगे। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के भी आपको मिलेंगे और हिस्ट्री के भी आपको आगे जो है वो और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।